हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस सीरीज की मूवी अटैक ऑन टाइटन को। अटैक ऑन टाइटन की सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो आपने कुछ बहुत ही अच्छा मिस कर दिया है। तो बहरहाल इस वीडियो को आखिर तक देखना, मजा आ जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि दुनिया पर विशालकाय टाइटन्स ने अटैक कर दिया था जो इंसानों को कच्चा चबा जाते थे। इनसे बचने के लिए इंसानों ने चारों तरफ एक विशाल दीवार बना ली जिससे टाइटन अंदर ना आ सके। दीवार के सबसे बाहर किसान मजदूर रहते थे। इसके अंदर एक और दीवार थी जिसके पीछे इंडस्ट्रियल लोग रहते थे और इसके अंदर एक और दीवार थी जिसके पीछे अमीर लोग रहते थे। पर ये दीवारें बने हुए सालों बीत चुके थे और लोग टाइटन्स को भूलने लगे थे। इन्हीं में से एक एरन भी था जो दीवार से बाहर निकलकर दुनिया देखना चाहता था। वो अपने दोस्तों से कहता है कि हम पूरी जिंदगी इन दीवारों के पीछे नहीं गुजार सकते, हमें बाहर निकलना होगा। एरन की दोस्त मिकासा भी सोचती है कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत होगी। इसके बाद ये बाहर निकलने के लिए दीवार के पास चले जाते हैं। एरमन कहता है कि बाहर खतरा हो सकता है। एरन कहता है कि पिछले 100 सालों से टाइटन्स को किसी ने नहीं देखा, पर तभी वहां आर्मी सोल्जर आ जाते हैं। वो इन्हें पकड़कर ले जा रहे थे, पर तभी वहां जेल्डा आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इन बच्चों को मैं देखता हूं, तुम जाओ। जेल्डा इनसे कहते हैं कि तुम्हारी आजादी की ख्वाहिश मैं समझता हूं, पर ये बहुत खतरनाक है। पर तभी वहां एक धमाका होता है और दीवार टूटने लगती है। तभी हम देखते हैं कि दीवार से भी बड़ा एक टाइटन दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये टाइटन अब तक का सबसे बड़ा टाइटन था जो लगातार दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और आखिरकार दीवार में एक छेद करके गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि कई सारे टाइटन्स उस छेद से अंदर आने लगते हैं। मिलिट्री सोल्जर इन पर अटैक करते हैं पर इसका इन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि इनके जख्म बहुत तेजी से भरते हैं। इन लोगों के सामने इनका सबसे बड़ा डर था। टाइटन्स इन्हें खाना शुरू कर देते हैं। एरन मिकासा के साथ शहर की तरफ भागने लगता है। टाइटन्स भी तेजी से शहर में आ जाते हैं और लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ सिर्फ तबाही मची हुई थी। ये दोनों चर्च की तरफ भागते हैं पर तभी मिकासा को एक बच्ची दिखती है। वो उसे बचाने रुक जाती है और एरन भीड़ के साथ अंदर चला जाता है और लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। मिकासा के सामने एक विशाल टाइटन था जिसे देखकर मिकासा हार मान लेती है। तभी एक धमाका होता है, सब नीचे गिर जाते हैं। एरन तेजी से बाहर निकल कर आता है और वो देखता है कि सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तभी टाइटन्स उस चर्च की छत को तोड़कर लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। एरन किसी तरह से वहां से निकल जाता है। 2 साल बाद मिलिट्री अब बाहरी शहर को वापस लेने का प्लान बना रही है क्योंकि बाहर के लोग भी अंदर आ गए हैं जिससे खाने की कमी पड़ रही है। इसके लिए इन्हें बाहर की दीवार को दोबारा से रिपेयर करना होगा। इसके लिए कमांडर कुबो वेपन्स एक्सपर्ट कैप्टन हिंज को स्टेज पर बुलाते हैं जो इन्हें नई डिवाइस दिखाती है जिसकी मदद से ये उड़कर टाइटन्स को मारेंगे क्योंकि अब ये जान चुके थे कि टाइटन्स की गर्दन पर पीछे से अटैक करने पर वो मर जाते हैं। इनका प्लान ये है कि एक्सप्लोजन की मदद से ये उस होल के पास ब्लास्ट करेंगे जिसके मलबे से ये छेद बंद हो जाएगा। एरन भी मिलिट्री में शामिल हो जाता है मिकासा का बदला लेने के लिए क्योंकि टाइटन्स रात को सो जाते हैं, इसीलिए ये लोग रात में निकलते हैं। रास्ते में इन्हें कुछ गाय मिलती हैं और ये उतर कर देखते हैं। तभी इन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये बिल्डिंग में अंदर जाकर देखते हैं, तभी इनके ऊपर एक चिपचिपा लिक्विड गिरता है। ऊपर देखने पर इन्हें एक टाइटन्स का बच्चा दिखता है जो एक इंसान को खा रहा था। इन्हें पकड़ने के चक्कर में वो बच्चा नीचे गिर जाता है और रोना शुरू कर देता है जिसकी आवाज सुनकर बाकी टाइटन्स भी जाग जाते हैं। एरन टीम की तरफ भागता हुआ आता है। कमांडर खतरे को भांपकर एक्सप्लोजन लेकर वहां से भाग जाता है। ये लोग बचने के लिए बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा टाइटन आ जाता है। ये लोग मरने ही वाले थे। तभी वहाँ कैप्टन शिकिशिमा और उनकी टीम आ जाती है जो इस टाइटन को निपटा देते हैं उसके वीक पॉइंट पर हमला करके। तभी एक लड़की दूसरे टाइटन को मार गिराती है और ये कोई और नहीं बल्कि मिकासा है। शिकिशिमा एरन को एनकरेज करते हैं कि टाइटन से लड़ो और अपनी आजादी वापस ले लो। अगले दिन एरन मिकासा से मिलता है और कहता है कि तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई। इसके बाद वहाँ कैप्टन आ जाता है जो मिकासा को पसंद करता है। मिकासा पहले वाली
मिकासा नहीं रही। एरन बाहर आकर गुस्से से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ हियाना आ जाती है जो उसे शांत कराकर एक शेल्टर में ले जाती है जहाँ एक कपल अपना मूड बनाने की कोशिश कर रहा है। हियाना भी एरन को कन्विंस करने की कोशिश करती है पर तभी एरन देखता है कि कोई टाइटन अंदर झांक रहा है। तभी वो बिल्डिंग को तोड़कर हियाना को खींच लेता है और वहाँ दूसरे टाइटन्स भी आने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए मिलिट्री सोल्जर भी उन पर अटैक कर देते हैं। कैप्टन इजीली टाइटन को मार रहा था और उनके अटैक भी डोज कर रहा था। मिकासा भी टाइटन को मारती है और अपने टीम मेंबर को बचाती है। इसी बीच बहुत सारे सोल्जर भी मारे जाते हैं क्योंकि उन्हें इन टाइटन से लड़ने का खास एक्सपीरियंस नहीं होता है। कमांडर एक्सप्लोजिव को बचाने का ऑर्डर देता है और हम देखते हैं कि उस कपल में से बॉयफ्रेंड लड़की को बचाते हुए मर जाता है। फिर ये लड़की एक्सप्लोजिव का ट्रक लेकर टाइटन की तरफ बढ़ती है और उससे टकरा जाती है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। पर ये टाइटन जल्दी ही ठीक हो जाते हैं और फिर से लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। एरन को शिकिशिमा की बात याद आ जाती है। वो टाइटन्स को मारने निकल जाता है। एक्सपीरियंस ना होने की वजह से वो वेपन को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। शिकिशिमा एरन को गाइड करते हैं और एरन एक टाइटन को मारने में कामयाब हो जाता है पर तभी वो दूसरे टाइटन के मुंह में चला जाता है। बचते बचते वो एरन की एक टांग काट लेता है और एरन एक छत पर जाकर गिर जाता है। इधर जेन भी एक बिल्डिंग पर फंसा होता है जिसे बचाने के लिए ये शोर मचाकर टाइटन का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और तभी जेन फुल्ली चार्ज होकर एक ही अटैक में टाइटन को मार गिराता है। पर एक टाइटन एयरमैन को पकड़ लेता है जिसे बचाने के लिए ये उस पर अटैक करने लगते हैं पर इस टाइटन पर किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता। एरन अपने दोस्त को मौत के मुंह में देखकर उसे बचाने के लिए उठ जाता है। उसका दोस्त मौत के मुंह में जा रहा था पर तभी वहाँ एरन आकर उसे पकड़ लेता है और अपने दोस्त को बचा लेता है पर खुद फंस जाता है। टाइटन उसे चबाकर निकल जाता है। एरन को उसके पेट में हियाना मिलती है। बाहर मिकासा भी टीम में वापस आ जाती है और उसे जैसे ही पता चलता है कि एरन मर चुका है वो गुस्से में आग बबूला होकर टाइटन को मारने निकल जाती है पर जल्दी ही उसके वेपन की गैस खत्म हो जाती है और मिकासा गिर जाती है। तभी मिकासा के सामने वो जाइंट आ जाता है जिसने एरन को खाया है। मिकासा लड़ने को तैयार है पर तभी वो टाइटन दर्द से चिल्लाने लगता है और उसके मुंह से दूसरे टाइटन का हाथ निकलता है और उसकी बॉडी को फाड़ते हुए दूसरा टाइटन बाहर आ जाता है जो गुस्से से चिल्लाता हुआ दूसरे टाइटन पर अटैक करने लगता है। ये देखकर बचे हुए सोल्जर बहुत खुश होने लगते हैं क्योंकि वो पहली बार किसी टाइटन को दूसरे टाइटन को मारते हुए देख रहे थे जो बहुत बुरी तरह से दूसरे टाइटन को मार रहा था। मिकासा को इसका फाइटिंग स्टाइल जाना पहचाना लगता है और ये लोग समझ जाते हैं कि ये टाइटन कोई और नहीं बल्कि एरन है जो सभी टाइटन को मार डालता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है। तभी वो सोल्जर को देखकर उन्हें मारने आता है। मिकासा के अलावा सभी भाग जाते हैं। मिकासा एरन का नाम लेती है और वो रुक जाता है लेकिन फिर वो उसे उठा लेता है और फिर वो मिकासा को पहचान लेता है। इसके बाद फिर वो नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी एवोपरेट होने लगती है। मिकासा उसकी गर्दन पर कट लगाकर एरन को निकाल लेती है और हम देखते हैं कि एरन के कटे हुए हाथ पैर वापस से ग्रो हो जाते हैं। सब उसे देखकर हैरान थे पर कैप्टन नहीं। ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानता था पहले से ही और मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। पर आप रुको अभी, कैप्टन ऐसा क्या जानता था और एरन ही क्यों टाइटन बन पाया और ये टाइटन कहाँ से आए हैं और वो बड़ा वाला टाइटन कहाँ गया? इस सब का जवाब आपको अगले पार्ट में मिलेगा जिसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जो एंड स्क्रीन या चैनल में मिल जाएगा। मेरे हिसाब से आपको इस पर क्लिक करना चाहिए।